हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर क्लास 10th के लिए है अभी, और आज के इस लेक्चर में क्लास 10th का टॉपिक लेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आरबीएसई स्टूडेंट्स के लिए आउट ऑफ 20 चैप्टर 3 चैप्टर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, और सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2 चैप्टर है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, और इस ब्रांच में हम एक ट्राइंगल से रिलेटेड जो उसके एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट मीन्स जिनको हम मेजर कर सकते हैं, लाइक इसकी 3 साइड है और 3 ही इसके एंगल है। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड देयर थीटा, देयर एंगल्स, है ना, ये सारा जो रिलेशन है इसकी साइड्स और इसके एंगल के बीच का, उसी पे बेस्ड है कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री। आज का जो हमारा ये लेक्चर रहेगा इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, और उनकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर वैल्यू कैसे हम याद रख सकते हैं। बिल्कुल इजी वे से आज हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप प्रॉपर वे से इसको देखिए और अपने सेल्फ नोट्स तैयार कीजिए। देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हम इसका एक नाम दे देते हैं ट्राइंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एक्चुअली ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगल हैव 3 एंगल, और अगर इन एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए, अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब बिकॉज हमें ये पता है कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से इसके तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज 180 डिग्री। ये जो 3 एंगल इसके बन रहे हैं, एंगल सी, ए एंड बी, ट्राइंगल के लिए चाहे वो किसी भी तरह का ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो या फिर राइट एंगल ट्राइंगल हो या फिर कोई अदर ट्राइंगल हो, सभी ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही रहता है। और जब 180 डिग्री में से एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो बाकी के दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, और जब 2 एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो डेफिनेटली दोनों एंगल जो होंगे वो 90 से छोटे होंगे, और ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। राइट, ऑल एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री नॉन एज एक्यूट एंगल। राइट, इट मीन्स यहां इस राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो यहां से जो हमारा एंगल ए है और एंगल सी है, ये दोनों ही एंगल जो है कैसे एंगल है? एक्यूट एंगल। राइट, एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। और देखिए, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री जो है क्लास 9th में भी पढ़ी होगी, तो क्लास 9th, उसके बाद 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन लेवल या उससे आगे भी कहीं पर भी हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे तो सारा का सारा जो खेल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल पे ही बेस्ड होता है। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक हम रेशियो पढ़ने वाले हैं वो है क्या? वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो 3 साइड होती है और जो 3 एंगल होते हैं उनमें रिलेशन है। अगर हम इस रिलेशन को समझ जाते हैं तो सारी ट्रिग्नोमेट्री आसानी से समझ में आ जाएगी। राइट एंगल ट्राइंगल
कि अंदर जब एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया तो अदर दोनों एंगल का सम 90 हो गया, और जब दोनों एंगल का सम 90 हो गया तो इससे ये पता चल रहा है कि दोनों एंगल हमारे लेस देन 90 होंगे, और जब दोनों एंगल लेस देन 90 होंगे तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो हमारा एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल है, राइट। अब देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम को समझा होगा छोटी क्लासों में, और पाइथागोरस थ्योरम जो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लगती है वो इसकी तीनों साइड में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, और हमने छोटी क्लास में जो पढ़ा है वो कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि अगर ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, राइट एंगल के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। वहां हमने डिस्कस किया था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल का बेस है और ये राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर या हाइट है, और रिलेशन जो होता है हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर में वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये रिलेशन हमने पढ़ा है छोटी क्लास में फॉर राइट एंगल ट्राइंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब समझने की बात यह है कि क्या किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमेशा ही ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर रहता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाइपोटेनियस की जो पोजीशन है वो तो फिक्स है, बिकॉज हाइपोटेनियस हम हमेशा कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की ऑपोजिट साइड। इसका मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर भी हमारा जो हाइपोटेनियस होगा H वो यही रहेगा, बिकॉज यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो साइड होगी वही हमारा हाइपोटेनियस होता है। लेकिन जो बेस और परपेंडिकुलर है, जो हमारा बेस और परपेंडिकुलर है वो हमेशा फिक्स नहीं रहते हैं। ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो सकता है, या फिर ये बेस और ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो सर ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है? तो बच्चों ये डिपेंड करता है आपके एंगल पे। यहाँ पे जो हमारे एंगल ए और सी जो है ये दोनों हमारे एक्यूट एंगल है। अब ये डिपेंड करता है कि जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने वाले हैं वो कौन से एक्यूट एंगल के लिए पढ़ रहे हैं। अगर हम इस एक्यूट एंगल को लेके चल रहे हैं तो ये हमारा बेस होगा, उस केस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे एक्यूट एंगल लेके चल रहे हैं, इस एक्यूट एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं, तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो हमारा एक्यूट एंगल है इसको हम सिंपल वे में, ये जो हमारा एक्यूट एंगल है चाहे वो एंगल ए हो या सी हो, इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ये जो सिंबल बनाया है हमने, इस सिंबल को हम कहेंगे थीटा। थीटा ये मारवाड़ी लैंग्वेज का थीटा नहीं है ना, ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज का थीटा है, ठीक है। और थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? थीटा रिप्रेजेंट करता है एक्यूट एंगल को। जो एंगल 90 से छोटा है उसे रिप्रेजेंट करेगा थीटा। तो अभी हम एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि हमारा जो ये थीटा है वो यहाँ पर है, ये हमारा थीटा है, और इस थीटा एंगल के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पे हमारा थीटा होगा वो साइड हमारा बेस होगा। देखिए बैठने के लिए क्या चाहिए, अगर मेरे इस मार्कर को बैठना है तो इसके लिए एक बेस चाहिए, राइट। तो जो थीटा है वो आपका कहां पे बैठा है? अगर हमारा थीटा यहां बैठा है तो ये हमारा बेस है। लेकिन अगर मक्खी की तरह मेरा थीटा इस दीवार के ऊपर यहां बैठा है तो उस मक्खी की तरह इसका भी बेस कौन सा हो जाएगा?
ये हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है जो हमें दिमाग में रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस तो फिक्स हो गया, राइट एंगल के सामने की साइड, राइट। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज अक्यूट एंगल। थीटा की जो पोजीशन है वो ये तय करेगा कि हमारा बेस कौन सा होगा और हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ठीक है। और अभी हम इस केस में मान के चल रहे हैं कि हमारा जो थीटा है वो अभी एंगल ए पर है, और जब एंगल ए पर हमारा थीटा होगा तो ये हमारा बेस हो गया, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं इसका, और ये जो बी सी है या सी बी जो है ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और इसको हम पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी। तो अभी तक जो हमने समझा है वो ये समझा है कि राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल है बिकॉज इसका एक एंगल 90 डिग्री है। इसके दो एंगल 90 पॉसिबल नहीं हो सकते बिकॉज तीनों का सम ही कितना होता है 180, और अगर 180 में से दो एंगल हमने 90 ले लिए तो तीसरा एंगल तो 0 डिग्री बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। कुछ तो होना चाहिए, हाफ डिग्री भी हो जाए, ठीक है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए उसका एक एंगल मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है, और जिस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये रिलेशन होता है राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड के बीच में, एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन की, ये जो रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड में से कोई भी दो साइड अगर दे रखी है तो तीसरी साइड निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में ये फिक्स हो गया कि राइट एंगल के सामने तो हाइपोटेनियस होगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर की जो पोजीशन है वो डिपेंड करेगी आपके एक्यूट एंगल थीटा पे, कि हमारा थीटा कहां पर है। थीटा अभी एंगल ए पर है तो ये हमारा क्या हुआ, बेस हुआ। अगर मैं इस थीटा को यहां से इरेज करके यहां लगा देता हूं, ये थीटा, तो जैसे ये थीटा यहां है तो हम कहेंगे कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली है, इस फैमिली के मेंबर कौन कौन है। इस फैमिली में टोटल हमें 6 मेंबर मिलेंगे। कितने? 6 मेंबर, और वो हमेशा 6 ही रहेंगे, कभी घटेंगे या बढ़ेंगे नहीं, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो या फिर हायर क्लासेस हो। तो ये जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कुछ इस तरीके से है। सबका इंट्रोडक्शन करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट जो मेंबर है इसका, उसे हम कहते हैं साइन थीटा। आप इसे नोट कर लीजिए। पोज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली रहेगी, इस फैमिली में टोटल 6 मेंबर है, और उन 6 मेंबर्स को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। तो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो रहेंगे उनमें जो सबसे पहला नाम है वो है साइन थीटा। इनको पढ़ा कैसे जाता है वो भी समझिए। इसे हम रीड करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? थीटा तो समझ में आ रहा है कि थीटा हमारा एक्यूट एंगल में से कोई एक एंगल है
जो कि अभी हमने यहाँ एंगल ए पे ले रखा है, और एंगल ए पे ले रखा है, इससे बेस की और परपेंडिकुलर की पोजीशन फिक्स हो जाएगी कि जहां पे हमारा थीटा है वहां हमारा बेस होगा, और जहां हमारा थीटा नहीं है या फिर थीटा की जो अपोजिट साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर या हाइट हो जाएगी। साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा एक्चुअली ये परपेंडिकुलर वाली जो लेंथ है और जो हाइपोटेनियस की जो लेंथ है उनका रेशियो होता है। साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच। हम सभी रिलेशन को, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री को विथ ट्रिक करने वाले हैं। जब आप ये लेक्चर कंप्लीट कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री के सारे, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री 100% अच्छे से कवर हो जाएगी आपसे। आपको कुछ भी मैथमेटिक्स में रटने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर वे से आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, और जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं उनको प्रॉपर आप यूज कीजिए। आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी चैप्टर बन जाएगा। तो हमारा जो साइन थीटा है वो होता है पी अपॉन एच। सेकेंड जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आने वाले हैं, जो इस फैमिली के मेंबर है, वो है कॉस थीटा। कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा जो होता है ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या हो गया? पी अपॉन एच। यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वर्ड पी, एच और बी, तीन वर्ड यूज कर रहे हैं अल्फाबेट। बी मीन्स बेस, एच मीन्स हाइपोटेनियस और पी मीन्स परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है। जो इसके थर्ड मेंबर है वो है टेन थीटा। टेन थीटा, और ये जो टेन थीटा होते हैं ये होते हैं पी अपॉन बी। ठीक है। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे आ रखे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है। साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच, कॉस थीटा बराबर पी अपॉन एच और टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी। जो इसका फोर्थ मेंबर है वो है कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो है वो होता है बी अपॉन पी। कॉट थीटा बराबर बी अपॉन पी। अब यहां पे एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, कॉट थीटा होता है बी अपॉन पी। टेन की जो वैल्यू है अगर हम उसको रिवर्स कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो कॉट मिल जाएगा। तो यहीं से हमें एक रिलेशन मिलने वाला है, और वो रिलेशन क्या मिलने वाला है? वो रिलेशन मिलने वाला है कि जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा का रिवर्स होता है। अगर आप कॉट थीटा को रिवर्स कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, तो हमें टेन थीटा मिलेगा, और अगर टेन थीटा को रिवर्स करोगे या रेसिप्रोकल करोगे तो कॉट थीटा मिल जाएगा। तो ये रिलेशन हुआ। और यहां से एक और रिलेशन मिल रहा है कि अगर हम इस कॉट को, जो कि यहाँ डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में लेके आ जाए, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ऑलवेज 1। अभी ये ट्रिक्स नहीं है, ट्रिक्स आगे आने वाली है। ठीक है। और प्रॉपर वे से समझिए, आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का ये बेस्ट लेक्चर होगा। राइट। तो साइन थीटा हमारा हुआ, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। तो नेक्स्ट मेंबर जो रहेंगे इसके वो रहेंगे सेक थीटा। सेक थीटा, और जो सेक थीटा होते हैं इसकी वैल्यू होती है एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारा जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा, उसकी वैल्यू आ रही थी बी अपॉन एच से, और सेक थीटा की वैल्यू आ रही है एच अपॉन बी से। बी अपॉन एच, एच अपॉन बी। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहां से हमारा ये रिजल्ट मिला कि जो कॉस थीटा रहेगा हमारा
वो 1 sec थीटा रहेगा। और यहां से अगर हम sec थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में तो रिजल्ट मिलेगा cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा इक्वल टू 1। ये बीच में जो हमने डॉट लगा रखा है ना, डॉट, इस डॉट को यहाँ पे मल्टीप्लाई समझना है आपको, ठीक है। छोटी क्लासों में तो हम मल्टीप्लाई का सिंबल यूज बनाते ना, ये वाला। तो जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको ये मल्टीप्लाई का साइन कम नजर आएगा और ये डॉट ज्यादा नजर आएगा। इस डॉट का मीनिंग यही है कि ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो हमारे लास्ट मेंबर भी देख लेते हैं, नंबर 6। और ये नंबर 6 हमारे है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, नाम से ऐसा लग रहा है कि ये इनकी काफी क्लोज है ना, सेक थीटा कोसेक थीटा। हाँ, रिलेशन इन सबका है, इन सभी 6 मेंबर का एक दूसरे से कनेक्शन है। और वो कनेक्शन क्या है वो अब वही हम समझने वाले हैं। तो कोसेक थीटा जो हमारा होता है वो होता है h अपॉन p, h अपॉन p। साइन थीटा p अपॉन h, कोसेक थीटा h अपॉन p। इसका मतलब साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। तो ये हमारा नेक्स्ट रिलेशन हो गया इनके बीच में। क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कोसेक थीटा। और यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा बच्चों, बताइए क्या रिलेशन मिलेगा। देखिए इसको और इसको, यहां से कोसेक मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो लाइक बनता है, कमेंट बनता है हमारे इस ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली के 6 मेंबर्स के लिए। आज का जो हमारा लेक्चर चल रहा है अभी, वो चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमें जिनके बारे में डिस्कस करना है वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड फाइनली कोसेक थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, राइट। रेशियो क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज इनकी जो वैल्यू है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड का रेशियो है। अगर हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड का रेशियो ले लेंगे तो हमें इनमें से कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी सी, यहां तो हमारा 90 बन ही रहा है। तो h कौन सा हो जाएगा इसमें, ये h हो जाएगा। b कौन सा होगा, तो b डिपेंड करता है, p डिपेंड करता है किस पे, पोजीशन ऑफ थीटा, कि हम कौन से थीटा के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी हम इसे ले लेते हैं थीटा। चलिए ये हमारा थीटा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो समझ में आ रहा होगा। अगर हम यहाँ पे थीटा ले रहे हैं तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस कौन सा होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस होगा ए बी और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बी सी। तो ये पहला कॉन्सेप्ट जो है जो बच्चे कई बार मिस कर देते हैं, ये समझने की जरूरत है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस तो लाइफ टाइम वही रहेगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर जो है वो इंटरचेंज हो सकते हैं। और वो कंप्लीटली डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ एक्यूट एंगल थीटा, जो हमारा एंगल है वो कहां पर है। जहां एंगल बैठेगा वही हमारा बेस होगा और उसका रिवर्स वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए, मान लेते हैं कि हमारा जो परपेंडिकुलर जो है इसकी वैल्यू 4 है और हमारा जो बेस है इसकी वैल्यू
3 है, राइट। और इस क्वेश्चन में हमें हाइपोटेनियस भी नहीं दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें हाइपोटेनियस भी नहीं दे रखा है। आपको कह दिया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज राइट एंगल एंड AB is 3, BC equal to 4. Find all trigonometric ratios. ये हमारा क्वेश्चन था, मैं बोल रहा हूं, आप लिख भी सकते हैं। In a right angle triangle ABC, angle B is right angle and AB equal to 3 and BC equal to 4. Then find all trigonometric ratios. Find all trigonometric ratios, right? तो ये कॉन्सेप्ट तो हमें पता है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल की कोई दो साइड हमें पता है तो थर्ड वाली साइड हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके निकाल लेंगे, है ना। ये तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, right? Hypotenuse equal to under root, स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर कन्वर्ट होता है उस तरफ जाके अंडर रूट में, है ना। ये मैथमेटिक्स की कुछ सिंपल रूल्स है कि इक्वल के इस तरफ का नंबर जब प्लस में से उस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस का नंबर उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में जाएगा, डिवाइड का नंबर मल्टीप्लाई में जाएगा। उसी तरीके से स्क्वायर बन जाता है उधर जाके स्क्वायर रूट, क्यूब उधर जाके बनता है क्यूब रूट। अगर ये इस तरफ अंडर रूट होता तो उधर जाके वो स्क्वायर बन जाता, इधर अगर क्यूब रूट होता तो उधर जाके क्यूब बन जाता, ठीक है भाई। सीधी सी बात है ना, जो हमारी पार्टी का हमारा फ्रेंड है वो सामने वाली पार्टी के लिए क्या है ना, समझ रहे हो। तो जो यहां से h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेस का स्क्वायर, बेस कितना है हमारा 3 स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 स्क्वायर, अंडर रूट 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 इक्वल अंडर रूट 25। तो हमारी जो h की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट 25, कितना होता है 5। तो वेरी फर्स्ट पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड हमें पता नहीं है वो साइड हम निकाल सकते हैं। हो सकता है वो आपको हाइपोटेनियस दे दे और बेस दे दे, उस केस में इसी फॉर्मूले को यूज करके हम थर्ड वाला साइड निकाल लेंगे। अब हमारे पास तीनों साइड है, बेस हमारा 3 है, परपेंडिकुलर हमारा 4 है और हाइपोटेनियस हमारा 5 है, ठीक है। अब हम निकालने वाले हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, इस एंगल थीटा के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे साइन थीटा की। अब देखिए यहां पे ये थीटा है, हो सकता है वो आपको कहे फाइंड साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, यानी ये जो थीटा है, ये थीटा जो है इस थीटा की इसकी वैल्यू, इसके नाम को जो रिप्लेस करेगा वो या तो ए करेगा या फिर सी करेगा। ये हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। अगर वो ये कहता है कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एक्यूट एंगल थीटा, तब तो हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा निकालना है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में ये डिमांड करता है कि आपको साइन ए निकालना है, तो साइन ए निकालने का मतलब ये हुआ कि जहां उस राइट एंगल ट्राइंगल में आपका ए होगा वहां पे ही वो आपका थीटा है, यानी जहां ए होगा वही आपका बेस होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन वाला ये कह रहा है आपसे कि आपको साइन सी निकालना है,
तो साइन सी, तो सी अगर यूज कर रहा है वो, इसका मतलब जो आपका थीटा है वो सी पर है, यानी उस केस के अंदर आपका बेस क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो अभी हम थीटा हमारा यहाँ है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम साइन ए निकालने वाले हैं। ठीक है, तो साइन ए, साइन ए, साइन थीटा, साइन सी, कुछ भी हो सकता है। तो जो यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक के साथ में ये जो एंगल मेंशन है, चाहे वो थीटा हो, चाहे वो ए हो, चाहे वो सी हो, या फिर किसी अदर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पी क्यू आर वर्ड भी यूज हो सकता है। तो जहां वो वर्ड लिख रखा है राइट एंगल ट्राइंगल में, उस साइड को आपको बेस मानना है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो साइन ए, सबसे पहले ये देखो कि साइन जो होता है वो किनका, उनका रिलेशन किसका होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। पी कितना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जब हम बेस कहां ले रहे हैं, ए पर। जब हम बेस ए पे लेंगे, जब हम बेस ए पर लेंगे तो ये हमारा बेस हो गया। हमें चाहिए पी अपॉन एच। पी की वैल्यू हमारी 4 है, एच की वैल्यू हमारी 5 है। ये आ गई साइन ए की वैल्यू। अब मान लीजिए आपको इसी क्वेश्चन में आपको वैल्यू पूछी है टेन सी, टेन सी, टेन सी। देखिए इसमें जो ये सी जो है, ये सी तो आपकी पोजीशन ऑफ बेस एंड पोजीशन ऑफ परपेंडिकुलर डिसीजन लेगा ना। ये जो सी है आपका, इससे ये डिसाइड होगा कि आपका इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम सी की बात करें, सी हमारा यहाँ पे है, तो जब हम टेन सी की वैल्यू निकालेंगे, उस केस के अंदर हमारा बेस कौन सा हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, एबी हो जाएगा। ये ऐसा फिक्स नहीं रहेगा कि हमने एक बार बीस को मान लिया तो फिर यही रहेगा, नहीं। डिपेंड करता है कि आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हो वो कौन से एंगल के लिए निकाल रहे हो। अगर एंगल ए लिखा है तो ए वाला बेस, अगर एंगल सी लिखा है तो सी वाला बेस। ठीक है, तो टेन सी, तो सबसे पहले ये देखो कि टेन किनका रेशियो होता है, तो टेन रेशियो होता है आपका P अपॉन बी। ये जो टेन लिखा है वो टेन ये डिसाइड करेगा कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी दो साइड का रेशियो लेना है। ये जो टेन लिखा है वो टेन ये डिसाइड करेगा कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी दो साइड लेनी है, और ये सी डिसाइड करेगा कि उस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो टेन तो हमारा हो गया P अपॉन बी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा बेस कौन सा होगा, तो जहां सी होगा तो सी वाला बेस है, सी वाला नीचे वाला तो बेस हो गया, और P कौन सा होगा, ये हो जाएगा, तो 3 अपॉन 4। तो इस तरीके से हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल जिसके लिए आपको दो या तीनों साइड दे रखी है, उसके लिए आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अभी आपको साइड ये लर्न नहीं हो रहे होंगे, इसकी ट्रिक मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, आप अभी इस चीज पे फोकस कीजिए कि जब आपको ये याद है कि हमारा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी दो साइड का रेशियो है, उस केस में जब हमारे सामने ये क्वेश्चन आएगा कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एंगल बी इज 90 डिग्री, ओके, एंड ए बी इक्वल टू 3, बी सी इक्वल टू 4, देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उस केस में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो मैं इसको भी आप लिखना ही नहीं चाहिए वैसे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल की क्या तीनों साइड दे रखी है, नहीं, तो
पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम जो राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, और उसको यूज करके राइट एंगल ट्राइंगल की जो 3 साइड होती है उनमें से जो अननोन साइड होगी उसकी वैल्यू हम पता कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 साइड दे रखी है, बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमें चाहिए था, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको यूज करके हमने निकाल लिया थर्ड साइड। और जैसे ही तीनों साइड हमें पता चल जाए, उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनका रेशियो तो हमें पता है, जो अभी हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। ठीक है, तो अब एक चीज यहां से समझिएगा कि कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दे रखा है, कोई भी ले लेता हूं मैं इसमें से, साइन थीटा। यहां ये जो थीटा है ये क्या डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा पोजीशन ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। राइट? जो इस तरह से वर्ड लिखा हुआ है साइन थीटा या फिर साइन ए, साइन सी, साइन पी, इनमें से कोई भी, उसमें जो पीछे का जो ये एंगल है, जो कि एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो एक राइट एंगल ट्राइंगल में 2 जगह पे हो सकता है, तो वो जो एक्यूट एंगल होगा आपका, वो एक्यूट एंगल ये डिसाइड करेगा कि उस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस कौन होगा। जहां थीटा बैठेगा वही हमारा बेस होगा, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये डिसाइड करेगा कि हमें कौन सी 2 साइड का रेशियो लेना है ना? ये डिसाइड करेगा रेशियो, कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी 2 साइड का रेशियो लेना है। ठीक है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो जितने ये मेंबर है हमारे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इनकी जब हम वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइन कौन सी 2 साइड का रेशियो होता है ना? तो अभी हम पहले तो वो डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे याद रहेंगे ये सारे के सारे, है ना? ऐसे याद थोड़ी ना होते सारे, लेकिन जैसे ये याद हो जाएंगे तो फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जब भी हमें कोई वो ऐसे दे रखा होगा साइन थीटा, कॉस सी, टेन सी, है ना, तो उसमें जो आगे ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक जो है, इससे तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी 2 साइड लेनी है। ठीक है, और उसके बाद पीछे का थीटा ये डिसाइड करेगा कि उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा। राइट? चलिए अब हम उस ट्रिक को समझते हैं, जिससे कि आपको ये जो साइन से लेके और कोसेक तक के जो ये रेशियो है, ये याद करने की जरूरत ना रहे, है ना, इजीली समझ में आ जाए। इसके लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आप लोगों को जो भी नोट करना हो वो आप लेक्चर को पॉज करके और नोट कर लीजिएगा। तो इन 6 के लिए छोटी सी ट्रिक हमने बनाई है, और वो कुछ इस तरीके से है। ये लीजिए, सुनिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये छोटा सा स्टेटमेंट जो है ये हमारे दिमाग में रहेगा। क्या रहेगा? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसको एक बार। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बम बम बोले, है ना भाई। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए यहाँ पे ये पहला रेशियो, ये दूसरा रेशियो और ये तीसरा रेशियो। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा,
टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। देखिए इनका जो ये सीक्वेंस है ना, ये भी आपको याद रहेगा, ठीक है। अभी तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ट्रिग्नोमेट्री को लेके हमारे 8 से 10 लेक्चर बनेंगे, ठीक है ना। और वो 10 लेक्चर करते करते आप इतने महारत हो जाओगे ट्रिग्नोमेट्री में कि सारे के सारे अच्छे से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने वाले हैं आप, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 मेंबर है हमारे पास, और इन 6 मेंबर के कौन कौन से रेशियो होंगे, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं छोटा सा ट्रिक। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हाँ, आप कुछ और भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ, पाकिस्तान वाली ट्रिक भी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सिंपल है। अपन क्यों बार बार पाकिस्तान को याद करें ना, भोले को याद करेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा अपना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। देखो पहले बच्चा कहाँ जाता है, स्कूल, फिर कहाँ जाता है, सी से कॉलेज, देन कहीं पर भी जाओ, ठीक है। स्कूल, कॉलेज, देन कहीं पर भी जाओ। तो ये ऐसा भी आप इनका सीक्वेंस भी याद रख सकते हो, है ना। सबसे पहले साइन आएगा, फिर कॉस आएगा और फिर टेन आएगा। स्कूल, इसका जो एस है ना, इससे स्कूल याद रखोगे आप, स्कूल, कॉलेज, देन, ओके, स्कूल, कॉलेज, देन। तो सबसे पहला जो हमारा रेशियो है वो साइन थीटा का होता है। साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच, कॉस थीटा बराबर बी अपॉन एच, टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी। 3 तो हो गए, ठीक है। अब देखिए 3 और बचे, और इन 3 को आपको कभी याद नहीं करना है। मेन जो समझने का था वो तो यही था, साइन, कॉस और टेन किसका रिलेशन होता है। यहां हमने 3 रिलेशन लिखे हैं। हमें समझ में आता है कि सर टेन और कॉट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अगर जो टेन की वैल्यू आई हुई है, अगर हम उसको पलट दें तो कॉट आएगा नहीं आएगा, है ना। अगर हम टेन की वैल्यू को पलट देंगे तो कॉट आएगा, ठीक है। यानी आपका जो कॉट थीटा बनेगा वो बनेगा बी अपॉन एच, यहां से कॉट थीटा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम कॉस की वैल्यू को पलट देंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, सेक की। यानी जो कॉस की वैल्यू है बी अपॉन एच, इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो देखिए जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा से लेके और कॉसेक थीटा तक, इनके ये कौन सी 2 साइड के रेशियो होंगे, इसको दिमाग में रखने के लिए ये हमारी छोटी सी ट्रिक थी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमें याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सबसे पहले हमारे पास जो आया है, एक बार फिर से चेक कीजिए आप ध्यान से। सबसे पहले साइन थीटा पी अपॉन एच, उसके बाद कॉस थीटा पी अपॉन एच, और फिर टेन थीटा पी अपॉन बी, ठीक है। और इनको याद रखने का तरीका हमने समझा, एस से स्कूल, सी से कॉलेज और टी से देन, है ना। स्कूल, कॉलेज और देन आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको इस तरह से याद रहेगा। टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट थीटा, बिकॉज इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से टेन और कॉट 2 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिनके नाम में टी आता है, और जो टी वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी अगर आपको टेन थीटा की वैल्यू पता है, आप उसको फ्लिप कीजिए तो आपको कॉट थीटा की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा सेक थीटा, बिकॉज 2 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इसमें से जिनके नाम में आगे पीछे सी और एस यूज हो रहा है। एक तो है हमारा कॉस थीटा, सी और एस यूज हो रहा है इसमें, और एक है हमारा सेक थीटा,
जिसमें भी सी और एस आगे पीछे यूज हो रहा है। तो जिनके नाम में सी और एस आगे पीछे हो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। इट मीन कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। और साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारा जो फाइनल एलिमेंट बचा हुआ है कोसेक थीटा वो रहेगा, ठीक है। देयर इज टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, 6 रेशियोज। एंड राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी दो साइड का रेशियो होगा वो हमने अभी इस ट्रिक से सीखा है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन थीटा की वैल्यू पी अपॉन एच, कॉस थीटा की वैल्यू बी अपॉन एच, टेन थीटा की वैल्यू पी अपॉन बी, कॉट थीटा की वैल्यू टेन का रिवर्स, सेक थीटा की वैल्यू कॉस का रिवर्स और कॉसेक थीटा की वैल्यू साइन का रिवर्स, ठीक है। तो आज के हम इस लेक्चर में, आज जो हमने लेक्चर लिया है, इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होते हैं, वो किन का रेशियो होते हैं और कैसे किसी राइट एंगल ट्राइंगल के क्वेश्चन में से हम इन सबको फाइंड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट साथियों जो रहेगा हमारा वो रहेगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो बेस और परपेंडिकुलर होता है उसकी पोजीशन जो है वो डिपेंड करेगी थीटा पे। जहां थीटा होगा वहां पे बेस होगा और उसका रिवर्स वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। लेक्चर के एंड में आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है हमारे लिए जिसको आपको सॉल्व करना है और उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। आज का क्वेश्चन जो है आपके लिए वो है, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल Q equal to 90 degree and PQ equal to 5 centimeter and PR equal to 13 centimeter. Then find the value of sin P, tan R and sec Q। प्रॉपर वे से नोट्स बनाइए। प्रॉपर वे से कोई भी अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो इसको आप फिर से, है ना, लेक्चर को फिर से देखिए और सब कुछ समझने के बाद में आज के इस लेक्चर में इस क्वेश्चन के जो हमें साइन पी, टेन आर और सेक क्यू की जो वैल्यू है वो आपको 1, 2, 3 नंबर लगा के और कमेंट बॉक्स में लिखनी है। आपका दिन शुभ रहे। लॉकडाउन में अभी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। ओके।